हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और कैसी पढ़ाई चल रही है? बोर्ड पेपर की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है? बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम 22 से हैं। मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाती रहती हूँ, ठीक है। और 29 को अपना साइंस का एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी क्लासेस भी कर ली हैं और हमें ये आशा है कि आप सभी लोगों ने मेरी वो क्लासेस देखी होंगी, है ना। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। और अगर आप लोगों को उनसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हुआ करे तो उसे कमेंट कर दिया करिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करिए, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, जिससे आपको कोई ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो डेली हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा कि लास्ट टाइम तक हो पाए, ऐसा कि हमारे सारे चैप्टर हैं वो कवर ना हो पाएँ। तो इसके लिए हमने बताया था आप लोगों को कि अगर लास्ट में ऐसा होता है, हम देखते हैं कि सारा कोर्स जो है जल्दी से कवर अगर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो बनाएंगे। अगर वैसे भी नहीं हो पाया तो हम एक दिन में 2-3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स जो चल रहा है अपना, तो यहाँ पर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया जाए। हो सकेगा तो हम केमिस्ट्री का भी एक वीडियो और एक फिजिक्स का 2 अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या हो, जल्दी से पढ़ लें और तैयार कर लें। क्योंकि यूपी बोर्ड में पहले से ही हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि थ्योरी के मार्क भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मिलते हैं। तो आप लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उनको जा कर के देख लीजिए। और आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखा था। और उसमें हमने बताया था कि इसमें हमारी 6 स्थितियाँ होती हैं और 6 स्थितियों के बारे में हमने आपको बता दिया था। और उन 6 स्थितियों में से पहली स्थिति क्या थी कि जब वस्तु हमारी अनंत पर होती थी, तो वो हमने आपको कल बता दी थी, आपको समझ में भी आ गई होगी, है ना। तो आज हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति हमने बताई थी कि हमारी जो वस्तु होगी अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तो आइए हम लोग आज वो देखते हैं, ठीक। वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। इस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितना भी टॉपिक है अभी तक, इसके पीछे का सारा मैंने वीडियो में अपलोड किया है, तो आप लोग वो जा कर के पढ़ लीजिए, तब आगे आपको ये सब आ जाएगा, ठीक है। हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। और हमने बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा बहुविकल्पी में आएगा, कैसे पूछा जाएगा, कौन सा लघुत्तरी में आएगा, कौन लॉन्ग में आएगा, कैसे पूछेंगे, तो वो सब भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। साथ में हम ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है। किसी दिन हम आपको क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, कि आप लोग क्या होते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो पता होता है, वहाँ के टीचर्स बता देते हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है। अगर पहली बार जब हाई स्कूल में बच्चे बोर्ड में जाते हैं, नई कॉपी होती ही, नया पैटर्न होता है, उसको कैसे फिलअप करना होता है, तो उनको तो पता होता है कि कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन अदर जो होते हैं, मतलब कुछ स्कूल में तो प्राइवेट में नहीं बताते हैं, कुछ सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं, बता दिया जाता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। तो उन सब के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम आपको किसी दिन ये बताएंगे कि हमें कॉपी को कैसे सूटेबल तरीके से लिखना है कि हमें अच्छी मार्किंग मिले और एग्जामिनर देखे तो उसे कॉपी लगे कि हाँ बहुत अच्छी कॉपी लिखी हुई है, और वो नंबर बिल्कुल भी ना काटे। मतलब हमने जो लिखा है हमें उतने नंबर आसानी से मिल जाएँ, ठीक है। कॉपी बेकार तरीके से लिखी होती है, एग्जामिनर को देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो वो नंबर ऐसे भी काट लेते हैं, ठीक है। वैसे
हम आपको एक एक चीज़ सारी बताएंगे। कॉपी कैसे लिखनी है, हमें कैसे हर एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, कैसे जाना है वहाँ पे, तो हर एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और तो हम लोग आगे देख लेते हैं सेकंड स्थिति क्या होती है। ये स्थितियाँ जो हैं एक एक करके हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मानी जाती हैं, समझ में कम आती हैं। बहुत सारे स्कूल में तो टीचर्स कहते हैं ये बुक में स्थितियाँ बनी हैं, देख लीजिए ये ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन बताते ही नहीं पूरी स्थितियाँ क्या होती। तो हम लोग पूरी देखेंगे स्थितियाँ, उनके आरेख कैसे बनते हैं और उनसे संबंधित जो हमारी टिप्पणी होगी उसी आरेख से, जो कि हमने कल आपको एक बताई थी। आज हम दूसरी देखते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र व अनंत के बीच स्थित हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्या लेते हैं, एक हम ये हमारा हो गया शीशा, ठीक है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, इसमें हम लोग कर देते हैं पॉलिश। क्या कर देते हैं, पॉलिश। जब हम पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है दर्पण। और दर्पण को M1 M2 से या MM' से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा M1 M2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे से, गुड। फिर हमने बताया था कि ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। देखिए हो सकता है कि मेरी मुख्य अक्ष शायद थोड़ी सी टेढ़ी हो, क्योंकि बनाते समय मार्कर से हो सकता है, लेकिन आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। देखिए परावर्तित तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, P, पोल। पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। और हमने बताया था कि ध्रुव से फोकस जितनी डिस्टेंस पर हो उतनी ही डिस्टेंस फोकस से आगे वक्रता केंद्र की होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता केंद्र C हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई ये बात। फिर इसके बाद अब हमें रखनी है वस्तु। वस्तु को कहाँ रखना है हमें, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। तो अनंत यहाँ पर था, ये वक्रता केंद्र, तो यहाँ पर हम वस्तु को रख लेंगे। यहाँ पर क्या रख लेंगे, हम वस्तु को रख लेंगे। बताइए समझ में आया ये बात, ठीक है। वस्तु को हमने बताया था कि वस्तु की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, और इसलिए इसे हम लोग O' से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया O'। अब दूसरा नंबर ये होता है कि इसमें हमें रूल लगाने होते हैं। हमने बताया था प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, उनमें से किन्हीं 2 का उपयोग करना होता है। पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो देखिए अब हमें वस्तु क्या है, दिखाई दे रही है, तो हम पहला नियम आराम से लगा सकते हैं। तो ये लगा लेते हैं। देखिए ये हमारी ये सिरा है वस्तु का, तो इसके समांतर हमारी वस्तु आएगी, इस दर्पण पर आपतित होगी, ठीक है। इससे हमारी प्रकाश किरण आई, और ये क्या था, हमारा दर्पण था। दर्पण के इस बिंदु A पर क्या हुई, हमारी वस्तु आपतित हुई। बिंदु A इसका क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। इस आपतन बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रकाश किरण परावर्तित होगी। तो यहाँ से प्रकाश किरण परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो हम इसको फोकस से परावर्तित किरण ले जाते हैं। ये आपतित किरण हो गई, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। ये बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है कि अब हमें दूसरी प्रकाश किरण, 2 रूल लगाने होते हैं। देखिए दूसरे रूल में क्या है कि दूसरा रूल ये था कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तीसरा रूल ये था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दोनों रूल पता है। तो यहाँ पर हम चाहे तो दूसरा रूल अप्लाई करें, चाहे तो तीसरा रूल अप्लाई करें, दोनों से ही हमें यहाँ पे इसका प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाएगी। आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र में हमें 2 किरणें आपतित और परावर्तित अलग अलग नहीं, एक ही में हो जाता है ना। तो इसलिए हम उसका यूज करेंगे। और आप लोगों को भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक बनाएं। शायद हो सकता है कि हमारी परावर्तित थोड़ा बहुत टेढ़ी हो जाए, प्रतिबिंब सही स्थिति पर ना आ पाए, तो उसके लिए वक्रता केंद्र से ले जाइए, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो ये देखिए वक्रता केंद्र है, प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद हमने बताया था
कि जो परावर्तित किरणें होती हैं, जब दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। तो कहाँ पे मिल रहा है? देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ये एक बिंदु है जहाँ पर दोनों हमारी परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा वस्तु का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका नामकरण करना है। हमने बताया था कि प्रतिबिंब की इंग्लिश इमेज होती है, इसलिए इसे हम लोग आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। ये बात समझ में आई? ये क्या हमारी वस्तु है। ठीक है, अब हमने बताई थी कि 4 बातें होती हैं। सबसे पहला, हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? तो हमारा प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बन रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद हमारी 3 स्थितियाँ थी, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, छोटा या बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। फिर दूसरा कि ये वस्तु देखिए हमारी इस वस्तु का मुख ऊपर की साइड है, इसमें प्रतिबिंब का नीचे साइड को है, तो एक दूसरे के विपरीत है ना, तो जो प्रतिबिंब बनना है वो उल्टा बन रहा है। कैसा बनना है? उल्टा बन रहा है। समझ में आया? फिर उसके बाद थर्ड है कि बड़ा बनना है या छोटा बनना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब इतना बड़ा है और वस्तु में इससे तो बड़ी है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम वस्तु की लंबाई कुछ भी ले सकते हैं ना, तो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में इसकी जो व्याख्या है वो कैसे देखी करते हैं। सबसे पहले कहेंगे माना, सबसे पहले माना वस्तु ओ डैश दर्पण से कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। माना वस्तु ओ डैश दर्पण से वक्रता केंद्र और अनंत, इधर क्या है? अनंत है, अनंत के मध्य स्थित है। ठीक है, अनंत के बीच स्थित है। ओ डैश से 2 प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है। बिंदु ए से क्या होगा? परावर्तन होगा। बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी दर्पण के बिंदु बी पर क्या होती है? आपतित होती है और बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। तो बिंदु आई डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ओ का प्रतिबिंब आई एवं वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक है, आई डैश बनता है, जो कि वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में स्थित है। अतः प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, वस्तु से छोटा है एवं उल्टा है। ठीक, इतनी बातें हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। माना वस्तु ओ डैश दर्पण से वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है। ओ डैश से 2 प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है। बिंदु ए से क्या होगा? परावर्तन। बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। कितना हो गया? फिर दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी दर्पण के बिंदु बी पर क्या होती है? आपतित होती है। बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पे कहेंगे ओ डैश बी वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है। बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों क्या परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश एवं वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बनता है, जो कि वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य में क्या है? स्थित है। अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा है। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे बोले वहाँ पे वस्तु को रखते हैं, दर्पण बनाते हैं और उसके बाद हमें उनमें से जो 3 नियम थे उनमें से किन्हीं भी 2 का यूज करके हमें प्रतिबिंब बनाना होता है। ठीक है, अगर हमारी परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और ये तो स्थिति देख सकते हैं ना, उल्टा है कि सीधा है, छोटा है कि बड़ा है, बस ये बातें बतानी होती हैं और हमारे पूरे इस स्थिति की व्याख्या हो जाती है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा।
अगर समझ में आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और आज हम यही रखेंगे, ये हमारी दूसरी स्थिति थी और डेली डेली क्या करेंगे हम लोग, एक एक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट किया करिए, समझ पाएँ कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आता है, कुछ भी टफ लगता है तो हम अगली वीडियो में उसे और ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।